नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह यदि वृश्चिक और मीन राशि का होगा तो उसमें ये जो प्रेम विवाह है वो किस प्रकार का होगा। दोनों राशियों की जो चाह है, जो एक्सपेक्टेशन है, वो किस प्रकार की होती है। उसी प्रकार विवाह के बाद जो प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर ध्यान देना, अमल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इनके संपूर्ण जो नेचर होता है, इनका संपूर्ण जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। यह जो सीरीज है इसमें हमने हर एक राशि के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में जो वीडियो है वो अपलोड किए हैं। प्लेलिस्ट में आप इसके संदर्भ में जो वीडियो है वो हर राशि के बारे में देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनका जो प्रेम विवाह होगा वो किस प्रकार का होगा। सबसे पहले इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि विवाह में आपको व्यक्तित्व के बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। फिर जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। मुझे पता है कि प्रेम विवाह में अमूमन तौर पर यह कहा जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में आपको सब कुछ पता है, लेकिन ये जो बात है वो पूरी तरह से सही नहीं होती। क्योंकि जब भी आप प्रेम में आते हो तो अपने तरफ से अपना जो अच्छी बात है, अच्छा जो रूप है वो ही आप प्रेजेंट करते हो। लेकिन जब भी आप विवाह के बंधन में जाते हो तो 24 घंटे सामने वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति जो होता है उसके संपर्क में आप रहते हो, और फिर आपके जो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव जो भी एस्पेक्ट है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसलिए आपको आपके जो सामने व्यक्ति है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व भी जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद आपका जो विवाह बंधन है या फिर आपका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। तो शुरुआत करेंगे हम वृश्चिक राशि से कि वृश्चिक राशि का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। वृश्चिक राशि जो होती है अपने आप में बहुत ही खूबी इनमें देखी जा सकती है। खास करके वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति है इनकी जो खूबसूरती होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इनका जो रखरखाव होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। डिसिप्लिन होते हैं, इन्हें पता होता है कि किस तरह से जो बातें हैं वह मैनेज करनी है। मतलब इनके पास एक जो बात है वो काफ़ी अच्छी होती है। मतलब किसी भी बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होते, या फिर पैनिक भी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रेस है वो नॉर्मली देखा नहीं जाता और करीबन हर एक जो परिस्थिति है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती है। वृश्चिक राशि के बारे में ज्योतिष शास्त्रीय रूप से अगर कहा जाए तो ये जो राशि है काल पुरुष के कुंडली में अष्टम भाव में आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और स्थिर स्वरूपीय राशि है। देखिए ये जो राशि है वो अष्टम भाव में आने वाली राशि है। इस वजह से होता क्या है, अष्टम भाव जो है वो गुप्तता से ज़्यादा रिलेट करने वाला होता है। इस वजह से ये जो राशि है सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात इनमें देखी जा सकती है वो होता है सीक्रेटिव नेचर। मतलब वृश्चिक राशि का जो नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव होता है। मतलब इनको देखने से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके मन में कौन सी बातें जो चल रही है। हालांकि स्ट्रेस टेंशन वाली जो बातें या फिर करीबन हर एक प्रकार की जो बातें होती है जो कि स्ट्रेस लाने वाली होती है, ये जो व्यक्ति है नॉर्मली शेयर नहीं करते, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, शेयर नहीं करते, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी होती है। नॉर्मली ये लोग ऐसे ही सोचते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है वो खुद से ही उसे सॉल्व कर ले। तो यही बात है, कभी कभार इनका ये जो गुण होता है इस वजह से ये प्रॉब्लम में भी आते हैं। तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन ये जो व्यक्ति है आप अपने दिल से खुलकर इनके साथ पास किसी भी प्रकार की अगर बात करते हो तो ये मान के चलिए कि ये जो व्यक्ति है ये जो बात है किसी और को कभी नहीं बताएगी। इसी वजह से ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार थोड़े से मितभाषी होते हैं, मतलब थोड़ा कम बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन जो भी बात कहेंगे टू द पॉइंट कहेंगे। ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है इनका जो सही जो व्यक्तित्व है उसे आप सीधे सीधे जज नहीं कर पाओगे। जब आप इनके संपर्क में काफ़ी समय तक रहते हो उसके बाद ही इनका जो व्यक्तित्व है वो धीरे धीरे आपको समझना आना शुरू होता है। तो जो मैंने बात कही कि इनके ये कम बोलते हैं, कभी कभी इनके जो वाणी है वो आप तीखी देखे जा सकती है, लेकिन तीखे वाणी के पीछे भी कारण होता है। मतलब ये जो व्यक्ति है नॉर्मली तीखे वाणी नहीं करते, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अलग ही प्रकार से अगर बिहेव करे या फिर उसके जो बातें हैं वो बहुत ही लिमिट के अगर बात हो जाए तो फिर ये जो व्यक्ति है इनके जो वाणी है वो तीखी हो सकती है। अब ये जो लिमिट है वे खुद तय करते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात,
वृश्चिक राशि के व्यक्ति है सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से कभी विश्वास नहीं करते। इनके विश्वास करने के अपने मायने हैं, अपने मेजरमेंट है। जब ये विश्वास करेंगे तो पूरी तरह से करेंगे। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जब भी किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं तो पूरी तरह से करते हैं और उसका साथ पूरी तरह से देते हैं। मतलब चाहे जो संपूर्ण दुनिया भी उस व्यक्ति के अगर विरोध में जाए तो फिर भी ये जो व्यक्ति है उसके साथ डटे रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। ये जो बात है, ये जो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, वो बाकी किसी भी राशि में नॉर्मली देखी नहीं जाती, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो राशि है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। हालांकि मीन राशि भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन इनका जो इमोशनल नेचर है वो एक्सट्रीम पर होता है। ये जो राशि है काफ़ी एक्सट्रीम पर चलने वाली राशि है। एक बार हाँ तो हाँ, एक बार ना तो ना। मतलब अगर इनके मन से कोई भी व्यक्ति अगर उतर जाए तो फिर से वो व्यक्ति के साथ ये कि पूरी तरह से कभी नहीं जुड़ेंगे, पूरी जिंदगी भर। तो ये बात भी इनमें थोड़ी सी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, थोड़े से एक्सट्रीम पर चलते हैं। इस वजह से कभी कभी म्यूचुअल रिलेशनशिप में, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसके लिए आपको महत्वपूर्ण बात यही है कि जब भी आप इनसे रिश्ता निभाओ तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखो। मतलब जैसे आप हो उसी तरह से आप उस खुद को प्रेजेंट करो। मतलब ऐसा नहीं है कि रिश्ता आगे बढ़े इसलिए आप कुछ उल्टी सुल्टी बातें करें, तो अगर वो बातें आगे जाके खुल जाए तो फिर ये जो व्यक्ति है उसी वक्त वो जो रिलेशनशिप है, चाहे कितना भी क्लोज क्यों ना हो, वो तोड़ देंगे। एक सिंपल चलने वाली जो राशि, इसलिए मैंने कहा तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन यह जो राशि के जो व्यक्ति होते हैं मोहब्बत करेंगे, वो भी बेइंतहा करेंगे। मतलब वो लिमिटलेस होती है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ऐसे जो व्यक्ति है प्रेम में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। खास करके प्रेम विवाह, जो मैंने कहा कि जब भी ये प्रेम विवाह के बंधन में आ जाते हैं तो थोड़े से पॉजिटिव होते हैं। मतलब सामने वाले व्यक्ति के प्रति इनका जो प्रेम होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में इनके खुद के कुछ नियम होते हैं। और उसी तरह से सामने वाला व्यक्ति है वो बिहेव करना चाहिए। उसके फ्रीडम पर थोड़े से लिमिटेशन आ सकती है वृश्चिक राशि के व्यक्ति के कारण। मतलब इसके पीछे जो कारण होता है वो प्यार का ही होता है, प्रेम का ही होता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इससे थोड़ा सा सफोकेट हो सकता है। दूसरी अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है पूरी, आप जो विवाह के मामले में भी देखा जाए तो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के कंधे पर लेती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। और करियर के मामले में देखा जाए तो बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे नहीं जा सकते। सिर्फ एक बात है जो मैंने बात शुरुआत में कही, जैसे आप हो उसी तरह से अगर आप इनके सामने होते हो तो फिर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेने वाली राशि है। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे मीन राशि के जो व्यक्ति है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। मीन राशि के बारे में अगर कहा जाए, देखिए मीन राशि जो है सबसे ज़्यादा इमोशनल राशि है। इमोशनल के बारे में या फिर भावनिक तत्व के बारे में देखा जाए तो करीबन वृश्चिक, फिर वृश्चिक, कर्क, मीन और कन्या राशि जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कही जाती है। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा इमोशनल जो है वो मीन राशि का ही जाती है। बहुत ही ज़्यादा इनका जो पूरा जो जीवन चलता है वो इमोशंस पे ही ज़्यादा चलता है। ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टि अगर देखा जाए तो मीन राशि जो है वो काल पुरुष की कुंडली में व्यय भाव में आने वाली राशि है। धर्म त्रिकोण की ये सबसे आखिरी राशि है जो मीन राशि है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो राशि है गुरु की राशि है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है, स्त्री स्वरूप राशि है। और यह जो राशि है वह द्विस्वभाव की राशि है। तो जो मैंने बात की कि यह जो राशि है, इनका जो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात इनमें देखी जा सकती है वो होता है इनका व्यक्तित्व। इनका जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। हालांकि वैसे देखा जाए तो फैशन की तरफ इनका जो रुझान होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन खुद से इनका जो व्यक्तित्व है इतना प्रभावशाली होता है। बचपन से ही वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आते हैं। फोटोजेनिक चेहरा जिसे हम कहते हैं वो देखा जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि वृश्चिक राशि का जो सौंदर्य होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन वृश्चिक राशि का जो सौंदर्य है वो थोड़ा सा आप तीखा कह सकते हो। लेकिन मीन राशि का जो सौंदर्य है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, लुभावने वाला इनका सौंदर्य देखा जा सकता है। दिल के भी काफ़ी साफ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इनमें देखी जा सकती है। अब ये जो व्यक्ति है इनमें इनको फैशन का तो सेंस होता है, लेकिन फैशन के बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन या फिर फैशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले नहीं होते। हालांकि आपके कुंडली में अगर मंगल अगर इस मतलब चंद्रमा के साथ हो तो जो बातें हैं वो पूरी तरह से आपको अलग भी देखी जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए
तो ये जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा भावुक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, जो बात इनके हृदय में होती है वही ज़ुबान पर होती है। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान में रखते हैं कि अपने बातों से भी सामने जो वाला व्यक्ति है वो हर्ट ना हो। तो ये बात इनमें आपकी खासी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है सीधे सीधे व्यवहार करने वाले होते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति है दूसरों का कभी अपमान नहीं करते, अपने से ज़्यादा सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। और एक बार ये रिलेशनशिप में आ जाए तो सामने वाले व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से सोच विचार करते हैं कि उसकी जो भी उसकी जो मान्यताएं होती है, उनकी जो चाह होती है, उसको पूरा करने के बारे में ये देखते हैं। इसके पीछे इनकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो इन्हें अकेलापन महसूस न करे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मीन राशि के स्त्री हो या पुरुष, इनमें ये जो बात है वो थोड़ी सी निगेटिव होती है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है खुद को अकेलापन अगर महसूस करे तो जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसके पीछे का कारण भी ये है, और समझ भी सकते हो, जब भी मीन राशि के जो व्यक्ति है वो नॉर्मल से इनका जो बोलना है या फिर इनकी जो इंटरेक्शन है वो थोड़ी भी अगर कम हो जाए तो समझ लो कि इनके मन में जो प्रॉब्लम है वो चल रहे हैं। और वे जो प्रॉब्लम मतलब अकेलेपन की जो बात है वो अगर इनके हाथ मतलब इन पे मन में आ जाए तो जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। इनको साइकोसोमेटिक जो बातें हैं या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थोड़े से जल्दी आ सकते हैं, जो कि इनके जो भी प्रॉब्लम होते हैं जीवन में वो काफ़ी ज़्यादा मन से जुड़े हुए होते हैं, भावनाओं से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो यदि वृश्चिक राशि इनके प्रेम में है या फिर प्रेम विवाह के बंधन में है तो ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि इनको अकेलापन बिल्कुल भी महसूस ना करें। अगर यही एक बात आप इनके बारे में संभालें तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो मीन राशि है वो आपके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा भाविक होते हैं, या फिर भगवान पर विश्वास करना, धर्म पर विश्वास करना, काफ़ी ज़्यादा धार्मिक भी देखे जा सकते हैं। थोड़े से इमेजिनेशन करने वाले होते हैं, सपनों की दुनिया में रहने वाले होते हैं, फैंटेसी की दुनिया में रहने वाले होते हैं। छोटे बच्चों की तरह इनकी जो भावनाएं होती है या फिर इनका जो नेचर होता है, जीवन के प्रति इनके जो विचार होते हैं वो देखे जा सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि बाकी राशियों में देखी नहीं जाती, मीन राशि की जो व्यक्ति है थोड़े से लकी होते हैं। मतलब अगर इनका संपूर्ण जीवन अगर देखा जाए तो हम नॉर्मली जो कहते हैं कि सक्सेस के लिए या फिर जीवन में आपको सक्सेस पाना है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना होगा, डिसिप्लिन रहना होगा, आप में जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, या फिर जो हार्ड वर्किंग नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा, गोल ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए मत। अब ये जो बातें हैं वो मीन राशि में थोड़ी कम होने के बावजूद भी मीन राशि के जो व्यक्ति है जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हैं। स्पेंडिंग इनमें थोड़ी सी ज़्यादा देखी जा सकते हैं, करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मीन राशि के जो व्यक्ति है दिल के काफ़ी साफ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात जो मैंने कही कि अकेलेपन की बात, इनको हमेशा नर्चर करो। इनके बारे में अगर आप अच्छी बातें करते हो तो इनका जो मूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा खिला खिला देखा जा सकता है। जैसे हम चर्चा करें कि यदि वृश्चिक राशि के व्यक्ति और मीन राशि यदि प्रेम विवाह के बंधन में तो काफ़ी ज़्यादा जो बातें हैं दोनों राशियों में करीबन सेम है काफ़ी, क्योंकि ये जो दोनों राशियां हैं वो त्रिकोण में आने वाले राशियां हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा ये जो दोनों राशि स्त्री तत्व की राशि होने के कारण इमोशंस इनमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। हालांकि वृश्चिक राशि में जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज़्यादा देखी नहीं जाती, लेकिन जब भी वो प्रेम विवाह में आ जाते हैं, जब भी वो सामने वाले पे पूरा विश्वास करते हैं तो जो बातें हैं वो ट्रांसपेरेंसी में देखी जा सकती है वृश्चिक राशि के बारे में। अब ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है? देखिए, वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए तो इनकी जो वाणी होती है थोड़ी सी कभी कभी तीखी हो जाती है। छोटी छोटी बातों के लेकर अगर कोई बात इनके मन के विपरीत हो जाए तो इनकी जो वाणी है वो तीखी हो जाती है, इनका जो बिहेवियर है, इनका जो वर्तन है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है। अब ये जो बातें हैं वो मीन राशि के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि मीन राशि जो है छोटे बच्चों की तरह होती है। सामने वाला व्यक्ति ज़रा भी अगर यहाँ वहाँ से उनके बिहेवियर में चेंज आए तो ये खुद को सहम जाती है और फिर खुद को अकेला महसूस करना शुरू कर देती है, घबरा जाती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब और वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, थोड़े से डिसिप्लिन होते हैं। अब कभी कभी टोकने वाली जो बात है वो भी वृश्चिक राशि से हो सकती है, बस उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और दूसरी मीन राशि के बारे में भी अगर कहा जाए
तो इनकी जो स्पेंडिंग होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है और थोड़े से खर्चीले स्वभाव के होते हैं। तो और देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, ये जो बात है वो थोड़ा सा आप अगर कम करें तो आप में जो कंपेटिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी आ सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि विवाह बंधन में जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती लेकिन चर्चा करना आवश्यक है। अब ये जो भावना है वो काम भावना के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, काम भावना के बारे में अगर कहा जाए तो वृश्चिक राशि की जो काम भावना होती है, लैंगिक भावना जो होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। उनमें जो पोटेंसी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी कोई बात नहीं, क्योंकि वृश्चिक जो राशि है मंगल की राशि है, तो उसमें ये जो पोटेंसी है वो ज़्यादा हो सकती है, काम भावना की एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। अब ये जो बात है वो मीन राशि में बहुत ही कम देखी जा सकती है। हालांकि इसके लिए आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो कौन से राशि में है, नक्षत्र में है या फिर कौन से ग्रह योग में है, वो भी देखना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, राशियों के तत्व के मामले में अगर देखा जाए, तो वृश्चिक राशि की जो काम भावना वाली बात है वो थोड़ी सी हेल्दी होती है। मीन राशि में वो थोड़ी कम देखी जा सकती है, बहुत ही कम होती है। तो इस वजह से भी जो प्रॉब्लम है वो दोनों राशि में आ सकते हैं, क्योंकि विवाह में ये जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर इसके बारे में आप खुद से अगर सोच ले या फिर उसके बारे में डॉक्टर इलाज करे या फिर इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेकर चले, तो आपके विवाह बंधन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। उसी प्रकार जो वृश्चिक राशि है उसमें करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, जिसमें विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र है वो काफ़ी ज़्यादा तीखा देखा जा सकता है, खास करके ज्येष्ठा नक्षत्र। तो वृश्चिक राशि के जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, जो भी हम नेगेटिव इन द सेंस कि जो भी हम बहुत एक्सट्रीम पर जो हम गुण देखते हैं वो ज्येष्ठा नक्षत्र में ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अनुराधा जो नक्षत्र है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नक्षत्र है। उसी प्रकार यदि मीन राशि के बारे में कहा जाए तो मीन राशि में पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती अकेली ये जो राशि है जिसमें राक्षसगणी नक्षत्र नहीं आता, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इसमें मनुष्यगणी और देवगणी नक्षत्र है। तो उसके आधार पर भी आप देख सकते हो कि जो मीन राशि है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी गोइंग, हैप्पी गोइंग राशि है। तो इनके मामले में इनके जो नेचर है इसके बारे में कोई एक्सट्रीम जो बातें हैं वो देखी नहीं जा सकती, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। बस आप इसी के ऊपर ध्यान दें तो आपका जो वैवाहिक जीवन है, प्रेम विवाह का जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी अच्छे के तरीके से आगे बढ़ सकता है। इसके बावजूद अगर आपको आपके वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि बाकी के जो ग्रह हैं, मतलब चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी के जो ग्रह हैं वो आपकी कुंडली में किस प्रकार के हैं वो भी जान लेना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, ये था प्रेम विवाह में वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि यदि होंगे तो उनका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।